महाराज जी, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को कैसे समझें? पहले भजन करो। भजन करते करते जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तब होता है ये। हृदय में प्रेरणा हुई और प्रेरक रघुवंश विभूषण वो वही करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। साधक को हृदय की प्रेरणा के अनुसार नहीं करना चाहिए। हृदय की प्रेरणा को शास्त्र और संतों की वाणी से जांचना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित प्रेरणा है तो करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं तो नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष या मूर्ख पुरुष दो ही हृदय की प्रेरणा से चलते हैं। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं तो जो मन में आया सो कर बैठा। सिद्ध पुरुष वो भगवान की प्रेरणा जो होगी वही वो करेगा। उसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। हम बीच वालों को जो संकल्प विकल्प वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य, विधि और निषेध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जांच शास्त्रों से या संतवाणी से करनी चाहिए। अगर वो संतवाणी और शास्त्र से मिलती हुई बात है तो हम करेंगे, वो विधि है। अगर नहीं मिलती तो वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। हृदय की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध पुरुष चलता है। साधक को शास्त्राज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। रामजी लाल हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूं महाराज जी। पर एक शास्त्रों में दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत से लग रहे थे, इसलिए उसका सत्य जानने के लिए आपके पास आया हूं महाराज जी। एक वाक्य था कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव मात्र व कण कण में परमात्मा समाये हैं, इसलिए प्रेम करो। महाराज जी, दूसरा था कि संसार, परिवार, ये शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा अपना है। अपना था, अपना रहेगा, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। पहली बात समझना है, पहला जो शब्द है वो सिद्ध पुरुष का है। दूसरा जो शब्द है वो साधक के लिए है। विरोधाभास नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। प्रारंभिक साधक को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सबसे वैराग्य धारण करो। पहला सूत्र है साधक के लिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी वाक्य को ये कहा गया है कि सबसे हटाओ असंगोहम पुरुषा, सबसे संग हटाओ, सबका राग मिटाओ, सबकी मोह ममता मिटाओ, एकमात्र भगवान में लगाओ। और जब भगवान में लग गई तो जिधर देखता है उधर भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो सब में भगवान, कण कण में भगवान देखता है। अब वो